आज के टाइम में हमारी सभी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदना हो या फिर किसी से बातचीत करना हो, सभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हो और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीजों को एक्सप्लोर भी कर लिया होगा इंटरनेट पर, लेकिन आपको शायद ये जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी होती है। हाँ, गूगल हो, चाहे याहू हो या चाहे कोई दूसरी सर्च इंजन, सभी केवल 4% तक ही कवर करती है पूरी वर्ल्ड वेब की, और वहीं बाकी 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता होता, और ये एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इस एक बड़े हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीजें शामिल होती है, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार की इलीगल चीजें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ होती है। वहीं ऐसे डार्क वेबसाइट और डार्क वेब को विजिट करना भी इलीगल होता है। इसमें हमारा देश भी शामिल है बाकी देशों की तरह। वहीं कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज को छोड़कर ये डार्क वेब बहुत काम की चीज भी होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। यदि आपको डार्क वेब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इस टॉपिक के बारे में और अधिक जानना है तो दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं कि डार्क नेट होता क्या है। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स किया गया ही नहीं होता। यूं कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा होता है डीप वेब का। रिसर्चर के अनुसार इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सरफेस वेब होता क्या है। सरफेस वेब को क्लियर वेब या क्लियर नेट भी कहा जाता है। ये नॉर्मल इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है, जहाँ पर हम वो सभी चीजें कर सकते हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग करना, अमेजन हो या फ्लिपकार्ट से सभी वेबसाइट और वेब पेजेस जिन्हें की एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल खोज सकता है, वो सभी को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। और ये पूरी इंटरनेट का केवल 4% का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये है कि बाकी के 96% इंटरनेट को डीप वेब या डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होती, क्योंकि उनकी आईपी एड्रेस डिटेल को जानबूझकर हिडन रखा जाता है। इनके सर्वर डिटेल को खोज पाना मानो नामुमकिन होता है, वही इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी उतना ही कठिन होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से एनोनिमिटी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर टूल्स है tor और I2P। यह डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है, दोनों ब्लैक मार्केट और यूजर प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए, इसलिए इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए अब जानते हैं कि डार्क नेट मार्केट क्या होता है। वो इंडस्ट्रीज जो कि इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होते हैं उन्हें ही डार्क नेट मार्केट कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केट भी होती है, वहीं पोर्न, चाइल्ड ट्रैपिंग, गवर्नमेंट सीक्रेट, डिफेंस सीक्रेट इत्यादि। यहाँ पर वो सभी काम होते हैं जिनका गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विरोध करती है। वहीं यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड नंबर भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, गन, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन आईडी, सभी हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट और सॉफ्टवेयर जो कि आपकी मदद कर सकते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कि डार्क वेब कैसे काम करता है। डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरह से अलग होता है हमारे यूजुअल वेबसाइट के मुकाबले। आप इन डार्क वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते इन नॉर्मल वेब ब्राउजर की तरह, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी इत्यादि से। इन्हें विजिट करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा जिसे कि tor कहा जाता है। केवल इसी ब्राउजर से ही आप डार्क वेब की वेबसाइट को खोज सकते हो। वहीं डार्क वेबसाइट के एक्सटेंशन भी बहुत अलग होते हैं, जैसे कि डॉट ओनियन जो कि एक हाईली इनक्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है इन डार्क वेबसाइट के लिए। अब तो शायद आप बहुत ही एक्साइटेड भी होंगे इन डार्क वेब के बारे में जानने के लिए। वैसे इसमें एंटर करना उतना आसान भी नहीं होता है कि आप केवल लॉग इन कर इस डार्क वेब में एंटर कर जाएं। वहीं आपको इसमें एंटर होने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। सबसे पहली चीज़, आपको एक सिक्योर वीपीएन सर्विस की जरूरत होगी जो कि आपकी आइडेंटिटी को दूसरों से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वेब की ये साइड उतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती और बहुत से हैकर हमेशा इसमें घूम रहे होते हैं इन डार्क वेब के हिस्सों में। इसलिए अपने आप को और अपने डाटा को सिक्योर रखने के लिए एक सिक्योर वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आप चाहे तो नोड वीपीएन, स्ट्रॉन्ग वीपीएन, हाइड माई आईपी जैसे ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात, आपको tor वेब ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा जिससे कि आप डार्क वेब में सेफ और सिक्योर लॉग इन कर सकें। और थर्ड नंबर पे आता है कि अगर आप एक बार सिक्योरली tor वेब ब्राउजर को इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको सभी ऐप और प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए जिससे कि आप आसानी से डार्क वेब में क्राउल कर सकें। डार्क वेबसाइट को सर्च करने के लिए चाहे तो आप GRM सर्च इंजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलर होता है गूगल के जैसे और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है डार्क वेब के लिए। तो क्या डार्क वेब को ब्राउज करना डेंजरस हो सकता है, और हो सकता है तो कैसे? तो आपको बताऊं तो सच में डार्क वेब को ब्राउज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है यदि आपने कुछ चीजों को ध्यान में नहीं दिया। तो चलिए उनके विषय में जानते हैं कि जिन्हें आप खुद से दूर रखकर इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वायरसेस। कुछ वेबसाइट आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर सकती है वायरसेस से, और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद है। इसलिए याद रखिए कि ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड न करें जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेकंड
नंबर पे आता है हैकर। इन हैकर से आपको दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये आसानी से आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में ऐसे बहुत से हैकर फर्म होती है जहाँ पर आप इन कंप्यूटर हैकर को हायर भी कर सकते हैं बहुत से इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए। पर याद रखना कि ये आपके सिस्टम को भी आसानी से हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में कुछ ऐसी वेबसाइट भी होती है जो कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल जिसे कि रेट भी कहा जाता है, वो आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए उकसाएंगे। इससे होगा ये कि वो आसानी से आपके वेब कैम को हाईजैक कर सकते हैं और फिर वो कैमरा लेंस के जरिए आपके सभी एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा डार्क वेब में ब्राउज करते वक्त कोई पेपर या कपड़े को लेंस से ढक सकते हैं। इससे उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि डीप वेब क्या होता है। ये इंटरनेट के उस बाकी हिस्से को खा जाता है जो कि सरफेस वेब के बाद आता है। इसमें बहुत से वेब पेजेस शामिल होते हैं जैसे कि मेंबरशिप, लॉगिन, सभी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस इत्यादि। डीप वेब की मेजॉरिटी हिस्से में कोई भी इलीगल चीजें नहीं होती है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डार्क वेब या डार्क नेट क्या होता है। डार्क वेब एक छोटा सा हिस्सा होता है डीप वेब का जहाँ की सभी इलीगल चीजें उपलब्ध होती हैं। डार्क वेब अधिकतर इनक्रिप्टेड होते हैं इसलिए इन्हें केवल ऐसे ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि इन्हें खोज सकते हैं जैसे कि टोर ब्राउजर। डार्क नेट की वेबसाइट को ट्रेडिशनल सर्च इंजन में ढूंढा नहीं जा सकता। इन डार्क नेट में आपको ड्रग्स, वेपन, हैकिंग साइट, एक्सरेटेड साइट, बिटकॉइन बाइंग, सेलिंग ऐसी इलीगल चीजें आपको आसानी से मिल सकती है। तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीप वेब और डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। दोनों डीप वेब और डार्क वेब ऑफर करती है प्राइवेसी और एनोनिमिटी। ये डीप वेब मदद करती है आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में जिन्हें कि आप चाहते हैं वो प्राइवेट रहे। एग्जांपल के लिए जब आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता। यहाँ पर ये बैंक को पता होता है कि आपने अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस किया है या नहीं। वहीं डार्क वेब ऑपरेट करता है आपकी पूरी प्राइवेसी के साथ। आप जो भी काम करते हैं तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। यदि आप थोड़ा सा भी प्रिकॉशन लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंकरेंट है इंटरनेट पर। उन्हें उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट अक्सर हमसे कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप डार्क वेब को सिक्योरली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, ये तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि वेब का एक हिस्सा पूरी तरह से हिडन होता है और इलीगल भी कुछ कारणों के लिए, इसलिए यहाँ पर फट से लॉगिन नहीं कर सकते। आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना होगा कि सिक्योरिटी के लिए। वहीं जब आप इन डार्क वेबसाइट को विजिट कर रहे हो जैसे कि आपको अपने माइक्रोफोन और कैमरे को कवर करना चाहिए जब आप इन डार्क वेबसाइट को विजिट कर रहे हो, और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन डार्क वेबसाइट का सही इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि प्रोजेक्ट सर्च तब तो ये बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन वहीं अगर आपके इरादे ठीक नहीं है तब ये ध्यान रखिए कि पुलिस की आंखें आपके ऊपर हमेशा रहती है। इसलिए केवल बहुत जरूरत पड़ने पर ही डार्क वेब को एंटर करें, अन्यथा नहीं, या फिर तब जब आपके इरादे नेक हो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो डार्क वेब क्या होता है समझ में आया होगा। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।